हेलो एवरीवन, मैं मुकेश। आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल ईडू पाठशाला पर करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो आपको 1 मिनट का लेक्चर देने वाला हूं, वही पुराना लेक्चर। कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कमेंट वगैरह वगैरह। तो इस सब बातों को अभी साइड में रखते हैं और आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, एग्जाम्स में कहाँ से सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं, कौन कौन सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो सारे कन्फ्यूजन्स मैं आज आप लोगों का दूर कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको दिया जाएगा। वीडियो का अंत तक बना रहिएगा क्योंकि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है। अगर नहीं भी इंटरेस्टिंग आपको लगता है तो मैं इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाकर लाया हूँ, तो देखिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे फ्रंट पर ही लिख दिया है दयाराम साहनी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दयाराम साहनी का जिक्र किया है। अब दयाराम साहनी का जिक्र यहाँ पर क्यों किया, मैंने चार्ल्स मैसन का जिक्र क्यों नहीं किया, तो चलिए आते हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो फ्रंट पहला लिखा हुआ है, रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि है, यानी जो कार्यकाल है, इसका समय है, वह 2350 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो बीसी यानी ईसा पूर्व जो है हमारा, यह माना जाता है। देखिए दोस्तों, यह कई सारी पद्धतियाँ हैं, उस पर अलग अलग माना जाता है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें, तो वहाँ पर 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर 2500 ईसा पूर्व से माना जाता है। लेकिन जो मेन रेडियो कार्बन मेथड द्वारा जो पता लगाया गया है, यह 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। पहला कन्फ्यूजन ये बनता है। दूसरा, अगर इसका बात किया जाए तो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति है, इसका उदय कहाँ से हुआ है दोस्तों। तो देखिए, इसका जो उदय हुआ है वह भारतीय उपमहाद्वीप के, जो भारतीय उपमहाद्वीप है हमारा, उसके पश्चिमोत्तर भाग, यानी पश्चिमोत्तर भाग को अगर देखा जाए तो यानी जो आज का वर्तमान का पाकिस्तान का जिक्र होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि मैंने वहाँ पर दयाराम साहनी का नाम क्यों लिखा है, चार्ल्स मैसन का नाम क्यों नहीं लिखा। तो देखिए, यहाँ पर क्या था कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था, ठीक है दोस्तों। सैंधव, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने इस सभ्यता का पता लगाया था, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद देखते हैं, पश्चात देखते हैं कि सन 1911 ईस्वी में जॉन मार्शल, सन 1911 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया था, ठीक है दोस्तों। देखिए, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने यह किया था कि 1900 जो 1826 ईस्वी था, इसमें इस सभ्यता का इन्होंने पता लगाया था, ठीक है। लेकिन जो 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन ये होता है कि पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का खनन किसने कराया था। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता को खनन जो कराया था वह दयाराम साहनी ने कराया था, ठीक है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन ये रहता है, जो मोहनजोदड़ो का, यानी जो राखल दास बनर्जी थे, यानी जो राखल दास बनर्जी थे, वो किसका करवाए थे, तो राखल दास बनर्जी करवाए थे आपका मोहनजोदड़ो का। यानी मोहनजोदड़ो यानी जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है, यानी मृतकों का टीला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर डाउट्स कन्फ्यूजन्स बिल्कुल भी न रखिएगा। सन 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा था। अब मैंने इधर बात किया था कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है आखिरकार, ये भी सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था। देखिए, अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सबसे आखिरी पेज में हम अगर आते हैं, इधर देखें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में कि प्राप्त साक्ष्य। देखिए, प्राप्त साक्ष्य में क्या थी, कांस्य की गाड़ियाँ प्राप्त हुई थी, कांस्य की गाड़ियाँ और कांस्य के दर्पण, यानी जितने भी कांस्य की सामानें थी, वस्तुएं थी, ये सभी आपका किस में प्राप्त हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ था। इसलिए इसका नाम कांस्य की मतलब कांस्य युगीन, यानी कांस्य का युगीन, यानी कांस्य का युग, इसी में कांस्य प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता का भी नाम दिया गया था। सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया क्योंकि सिंधु नदी पर यह सभ्यता बसा था, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, इसमें अब इसके भौगोलिक स्थिति की बात कर ले, तो पूर्व में ये देखिए क्या है, पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यानी मेरठ जिला में शुरू हुआ था। अगर मैप देखें तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ बखूबी समझाया गया है। ये देखिए, ये आपका जो पूर्व दिशा में है, तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कहा, मेरठ जिला के आलमगीरपुर में है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे।
फिर आते हैं पश्चिम में बात करते हैं तो यह है बलूचिस्तान यानी सुतका गेंडोर, ठीक है, दास्क नदी के किनारे। फिर बात करते हैं उत्तर में तो ये चिनाब नदी किनारे यानी जम्मू कश्मीर यानी मांडा। ये मांडा आप मिर्ज़ापुर का मांडा मत समझिएगा, बच्चे जो हैं काफ़ी बहुत सारे जो हैं वो मिर्ज़ापुर का मांडा समझ लेते हैं। नहीं दोस्तों, मिर्ज़ापुर का मांडा नहीं, ये जो जम्मू कश्मीर का मांडा है ये उस मांडा की बात किया जा रहा है, ठीक है, ये वहाँ के मांडा की बात किया जा रहा है। बात कर रहे हैं तो ये नर्मदा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। देखिए इसमें एक ही चीज़ पूछाता है कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता किस किस दिशा में बसा हुआ है, तो याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता है वह उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र यानी दैमाबाद अहमदनगर जिला में। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, 1600 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात किया जाए तो यह है आपका 1400 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों ये बाई मैप समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि ये मैप आपके माइंड में एक बार बैठ जाएगा तो फिर आपको हड़प्पा सभ्यता से कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसी के बारे में डिटेल में लिखा है कि ये देखिए पूर्व में उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर, ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन नोट्स आपको लिख करके दिया जा रहा है ताकि आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाकायदे मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको नोट करके दिया है, बस आपको एक बार देखना है, पढ़ना है और समझ लेना है, मैप को अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह मैंने बताया कि इसके पश्चात 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्यों रख दिया अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। फिर बात इधर देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको ये मैप के बारे में बताया, फिर आते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए ये तथ्य ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो तथ्य है ये तथ्य पूरे एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तथ्य ही इसी से प्रश्न बनते हैं। और वो क्या है ये देखिएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए वर्तमान क्षेत्र कहाँ है, अभी तो जो मैंने बात कर रहा था पश्चिमोत्तर उपमहाद्वीप की बात कर रहा था, लेकिन अब ये वर्तमान की बात कर रहा है, यानी वर्तमान में कहाँ पर है, तो ह से हड़प्पा और पा से पाकिस्तान, यानी हड़प्पा पाकिस्तान में है, यानी मोंटगोमरी जिला में, मोंटगोमरी जिला के पश्चिमी पंजाब भाग में पाकिस्तान में है, ठीक है। उत्खननकर्ता जैसे आपको बता दिया गया है कि उत्खननकर्ता कौन है, राय बहादुर दयाराम साहनी। यह एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है और सभी लोग लगा के आते हैं राखलदास बनर्जी। देखिए दोस्तों राखलदास बनर्जी नहीं है, यह दयाराम साहनी है, राम से याद रखिएगा, ठीक है, दयाराम साहनी। और अगर दयाराम साहनी का नाम नहीं आता है तो यहाँ पे व्हीलर ऑप्शन भी रहेगा, तो आप व्हीलर पे भी लगा दीजिएगा। उत्खनन वर्ष पिछली बार पूछा गया था बिहार दरोगा में और सभी एग्जाम्स में पूछा गया था कि जो हड़प्पा का खुदाई हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1921 में हुआ था। बहुत सारे बच्चे 1922 और 23 लगा के चले थे। देखिए 1922 में जो आपका हुआ था वो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, डेट में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। यह प्रमुख किस नदी किनारे है, तो याद रखिएगा यह रावी नदी किनारे है। और प्राप्त साक्ष्य इस बार तो बीपीएससी में पूछा गया था, कालीबंगा से ले लिया गया था, ठीक है। तो प्राप्त साक्ष्य से हर बार एक ना एक प्रश्न को टारगेट किया जाता है, तो याद रखिएगा जो प्राप्त साक्ष्य है वह अन्न का भंडार, कांस्य की गाड़ियाँ, गरुड़ चित्र वाली मुद्राएं, मछुआरों का चित्र और कांस्य का दर्पण। देखिए कांस्य की जितने भी सामानें हैं वो सभी हड़प्पा में प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कांस्य का युग वाला सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। आप देखिए आते हैं अपने मुद्दे पर। तो दोस्तों वीडियो में जितने भी नोट्स आपको बताए गए हैं वो सारे नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे नोट कर लीजिएगा। और जो आपके डाउट्स हैं वो सारे इसमें क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा पूरे हड़प्पा सभ्यता में। तो अब मैं कहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और फेसबुक पर अगर आप हैं, मेरे ख्याल से होंगे, तो फेसबुक पर मुकेश सर जी के करके आप ग्रुप पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पर मेरा ग्रुप आ जाएगा। वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ आप लोगों को, तो जितने भी अपडेट्स रहेंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलता हूँ, फिर मैं अगला जो टॉपिक लेके आऊँगा आप लोगों के लिए वो मोहनजोदड़ो को लेके आऊँगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा।
ऐसा ही टॉपिक रहेगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो और आराम से आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।